रामपुर नाम का एक गांव में माया रहती थी उसके माँ के साथ। और माया बहुत ही अच्छी स्वभाव की लड़की थी। वो हर कंपटीशन में फर्स्ट आती थी। उसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन हाँ, एक कमी थी, उसके सर का छोटा छोटा बाल, जिस कारण उसके दोस्त लोग उसका मजा उड़ाता था। एक दिन स्कूल का टिफिन का टाइम पे जब छोटे बच्चे लोग खेल रहे थे, उसके पास जाके माया बोलती है, क्या तुम लोगों के साथ मैं खेल सकती हूँ? माया, तुम्हारे सर पे एक भी बाल नहीं है, तो तुम लोग अगर मेरे साथ खेलोगे तो हम लोगों के सर का बाल भी नहीं रहेगा। और वैसे भी देख के पता चल रहा है कुछ दिनों के अंदर तुम बिल्कुल गंजी हो जाओगी। ऐसे करके सब दोस्त लोग माया का मजाक उड़ाता था, लेकिन माया इसका कुछ नहीं बोलती थी। वो चुपचाप उसके दोस्तों की बात सुनती रहती थी। वो उन लोगों की कोई बात जवाब नहीं देती है, लेकिन मन ही मन में बहुत दुखी होती है। वो और क्या कर सकती है, इसलिए वो चुपचाप वहां से चली जाती है और बेंच के ऊपर बैठ के अकेले अकेले खेल देखती रहती है बच्चे लोगों की। ऐसे ही एक दिन माँ स्कूल से घर जा रही थी और रास्ते पे एक चोट खाई हुई चिड़िया को देखी और ऊपर से एक चील उड़ के उसके ऊपर आक्रमण करने जा रहा था। और ये देख के माया जल्दी से एक लकड़ी लेके उस चिड़िया को मारती है और वहां से भगा देती है। वो छोटी सी चिड़िया दर्द के मारे चिल्ला रही थी और वो उस चिड़िया को अपने घर लेके आई और घर लेके आके बहुत ही प्यार से उसका ट्रीटमेंट किया। और वो छोटी सी चिड़िया बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाती है और खुले आसमान में उड़ने लगती है। तभी वो छोटी सी चिड़िया एक परी में आ जाती है और वो देख के माया बहुत ही आश्चर्य हो जाती है। डरो मत बेटी, मैं परी लोक का केश परी हूँ। मैं यहाँ पे पृथ्वी लोक में घूमने आई थी। और तभी पाताल में रहने वाली एक बूढ़े इंसान का नजर मेरे ऊपर आ गया। तभी मुझे खाने के लिए मेरा पीछा करता है और मैं अपना जीवन बचाने के लिए एक चिड़िया का रूप लेती हूँ। और वो देख के एक चील का रूप ले लेता है। छोटी बच्ची, आज तुमने मेरा जीवन बच छोटी बच्ची, तुमने मेरा जीवन बचाया है। उस दुष्ट इंसान से मुझे बचाया है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार कैसे रहूं? छोटी बच्ची, मुझे पता है मैं तुम्हारा ये ऋण कभी भी चुका नहीं पाऊंगी। तुम्हारा नाम क्या है? परी, मेरा नाम माया है, लेकिन सब लोग मुझे गंजी बोल के बुलाती है क्योंकि मेरे सर पे बाल नहीं है और इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं है और मेरे साथ कोई खेल भी नहीं चाहता है और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। वो लोग समय वो लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। माया की बात सुन के केश परी रो माया की बात सुन के केश परी हंसने लगती है और बोलती है, अच्छा तुम्हारे जीवन में ये समस्या है, ठीक है, मैं तुम्हारा ये समस्या दूर कर दूंगी। क्या आप मेरी समस्या दूर कर सकते हो? और अभी दूर कर दोगे? कैसे? मैं तुम्हारा बाल बहुत ही लंबा और घना बना दूंगी। आप ना हमेशा मजा करते हो। इतनी जल्दी बाल बड़ा कैसे होगा? बाल बनने में सालों लग जाते हैं। माया, तुम बहुत ही भोली हो। ये लो, ये कंघी लो। तुम हर दिन इससे अपना बाल कंघी करना। देखना, इससे तुम्हारे बाल बहुत ही लंबे हो जाएंगे। लेकिन माया, एक बात ध्यान रखना, इस कंघी से कभी भी कोई गलत काम मत करना, वरना इसका प्रभाव कुछ और होगा। उसके बाद केसपरी वो कंघी माया को दे देती है और बोलती है, माया, मुझे अब जाना होगा। लगता है रानी परी मेरे लिए चिंता कर रही है। अब मुझे परीलोक में लौटना है। ये बोल के वो परी अपने लोक में चली जाती है। और दूसरी तरफ माया उस कंघी से खुशी के मारे अपने बाल पे कंघी करती है। और देखते देखते उसका बाल बहुत ही घना और लंबा हो जाता है। इससे माया बहुत खुश होती है और खुशी के मारे अपनी माँ के पास जाके बोलती है, माँ, माँ कहाँ हो तुम? ये देखो। अरे, तुझे क्या हुआ? ऐसे चीख क्यों रही है? अरे माँ, यहाँ पे आके एक बार देख के तो जाओ। माया की मम्मी माया को देख के बहुत ही आश्चर्य हो जाती है और बोलती है, अरे माया, तो इतना सुंदर कैसे हो गई? और तेरे सर पे इतने घने और इतने लंबे बाल कहाँ से आया?
उसके बाद माया केशपरी की सारी बात उसकी माँ को बताती है। धन्यवाद केशपरी, जिसने मेरी बेटी की जीवन सुधार दी। दूसरे दिन माया बहुत ही खुशी खुशी स्कूल जाती है और स्कूल में जितने बच्चे थे जो उससे दूर भागते थे, सब लोग आज उससे बात करना चाहता है। सब लोग देखते रहते हैं और माया भी बहुत ही आसानी से उन लोगों के साथ दोस्ती कर लेती है और बहुत खुश होती है। लेकिन शीतल उसको देख के बहुत ही जलती है। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ, इस गंजी के सर पे इतना बाल और इतना सुंदर कैसी हो गई है। मुझे जानना पड़ेगा, वरना सारे बच्चे उसके साथ दोस्ती करेंगे, मेरे पास कोई भी नहीं आएगा। और दूसरी तरफ माया जब जादुई कंघी से अपने सर पे कंघी कर रही थी, जादुई कंघी तुम बहुत ही अच्छे हो, मेरे जीवन सुधार दी, मुझे इतना अच्छा जीवन दिया है, तुम्हारे लिए। इधर खुशी से माया कंघी कर रही थी और गाना गा रही थी, और दूसरी तरफ शीतल ये सब खिड़की से देख रही थी और सुन रही थी। अच्छा, अब समझ में आया, ये जादुई कंघी की वजह से वो इतना सुंदर और इतने घने बाल हुआ। अब मैं भी देखती हूँ ये जादुई कंघी इसके पास कैसे रहता है। दूसरे दिन माया जब घर पे नहीं थी, तब शीतल उसके घर जाती है और उसकी माँ को बोलती है, आंटी, माया कहाँ है? मुझे उसके पास से कुछ नोट लेना है, जरूरी है। शीतल, माया घर पे नहीं है। आंटी, कोई बात नहीं है, मैं उसके घर से नोटबुक ले लेती हूँ। और शीतल नोटबुक के बहाने में वो माया के रूम में जाके वो कंघी ले लेती है और वैसे ही दिखने वाली एक और कंघी वहाँ पे रख देती है और उसको लेके घर आ जाती है। घर आके जब अपने बालों पे कंघी करती है, तब अचानक से उसकी सारे बाल गायब हो जाता है। जब मिरर में वो अपने आप को देखती है, तब वो बहुत ही दुखी हो जाती है। अब सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ऐसे में कैसे घर से बाहर जाऊं? मेरे साथ क्या हो गया? ये बोल के शीतल रोने लगती है। दूसरी तरफ माया घर पे आती है, तब उसकी माँ बोलती है, शीतल घर पे आया था। तभी माया अपने रूम पे जाती है। अरे, वो तो नोटबुक लेना भूल गई। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं जाके दे के आती हूँ। तभी माया शीतल के घर पे नोटबुक देने जाती है और शीतल बोलती है, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी माया, मुझे माफ कर दो। शीतल की बात सुन के माया केशपरी को बुलाती है और केशपरी वहां पे आ जाती है। तभी माया केशपरी को बोलती है, केशपरी, मेरे दोस्त की बाल ठीक कर दो, उसे समझ नहीं आया इसलिए वो ऐसा किया। माया की बात सुन के केशपरी शीतल का बाल लौटा देता है और शीतल भी माया से माफी मांगता है, अपना भूल स्वीकार करता है। माया, मैं हमेशा तुम्हारी मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने मेरे सहायता किया। आज से मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, हमेशा रहेगी। माया, तुम तो अब एक अच्छी दोस्त भी मिल गई, और तुम दोनों हमेशा अच्छे से रहना। मेरा काम खत्म, अब मुझे जाना पड़ेगा। ये बोल के वो परी वहां से गायब हो जाती है और माया और शीतल बहुत ही अच्छे से हंसी खुशी रहने लगती है।